फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 7 तक। उसने मुझे यूहन को स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से उमड़ रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों का इलाज होता है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य है, जो नबियों को प्रेरित करता है। उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। क्योंकि हमारा प्रभु ही शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति हैं। पृथ्वी की गहराइयाँ और पर्वतों की चोटियाँ सब उसी की हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। अनुवाक्य। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने त्राणकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उनके चारागाह की प्रजा, अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। मरानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के समय मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36 तक।
यीशु ने कहा, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 से है, पदसंख्याएं 1 से 7 तक। याद रखें, यह बाइबल का सबसे अंतिम अध्याय है। वैसे तो आज पूजन विधि का अंतिम दिन है, पूजन विधि के साल भर का अंतिम दिन है। कल से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करेंगे। एक नए साल में, पूजन पद्धति के नए साल में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसलिए कलीसिया हमको इस बाइबल के सबसे अंतिम अध्याय को लेकर देती है, ताकि हम इन वचनों पर मनन करें, विचार करें और अपनी आत्माओं को तैयार करें। सबसे पहले संत यूहन्ना हमको समझाते हैं कि एक स्वर्गदूत ने उनको एक विशेष नदी दिखाई स्वर्ग में। वह स्फटिक जैसी नदी है। वह सिंहासन और मेमने के पास से बाहर बह रही थी और उस नदी के तट पर एक जीवन वृक्ष है। दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता रहता है और उसके पत्ते चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए काम में आ जाते हैं। और उसके अलावा हमको बताया गया है वहाँ कोई अपवित्र व्यक्ति या वस्तु नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। अंतिम में ईश्वर का वचन है, देखो मैं शीघ्र ही आऊँगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। तो हमारे ग्रंथकार हमसे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में जो अदन वाटिका के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पूर्ति है इस अंतिम अध्याय में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में। इसके अलावा हम लोग नबी यजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 47 में पढ़ते हैं कि एक नदी मंदिर से बह रही थी। वह बढ़ती बढ़ती जा रही थी। उस नदी के तट पर भी एक वृक्ष था जो 12 बार फल देता था। तो इस्राएलियों के बीच में एक नदी, एक अदन वाटिका या एक पवित्र पर्वत, सियोन पर्वत, जो साधारण सियोन पर्वत नहीं है, स्वर्गीय पर्वत, उन सबों की कल्पना थी। अदन वाटिका में मनुष्य ने जो बर्बाद किया है, उसकी पूर्ति
यीशु मसीह के द्वारा, ईश्वर के मेमने के द्वारा हुई है। इसलिए ग्रंथकार कहता है, ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं। जो नबियों को प्रेरित करता है, उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। तो यह सब विश्वसनीय है। इन सच्चाइयों पर हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। हम लोगों को एक आनंद जीवन में प्रवेश करना है। इस दुनिया के जीवन के बाद एक अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन है। वहाँ हम ईश्वर को आमने सामने देखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, युगों युगों तक हम लोग राज्य करते रहेंगे। उसकी तैयारी होनी चाहिए। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से हैं। अध्याय 21 के अंतिम में हम लोगों ने सुना कि यीशु कहते हैं, सावधान रहो, हमें तैयार रहना है। इसके पहले ही प्रभु यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा या सीधे अपने शिष्यों को, लोगों को समझाया है कि इस दुनिया के बाद न्याय होगा, फैसला होगा। अध्याय 12 में हमने सुना कि स्वर्ग है, नरक है और शोधकाग्नि है। और इसी तरह यीशु ने एक राजा के दृष्टांत में बताया कि 10 सेवकों को उस राजा ने एक एक अशर्फी देकर व्यापार करने को बताया। काफी दिन के बाद जब राजा लौट आया तो उसने लेखा लिया। जिस व्यक्ति ने व्यापार करके एक अशर्फी से व्यापार कर 10 अशर्फियां कमाई, उसको 10 नगरों पर अधिकार मिला। जिसने एक अशर्फी से 5 अशर्फियां कमाई, उसको 5 नगरों में अधिकार मिला। और इसी तरह जिसने उस अशर्फी को छिपा कर रखा, उसको अनंत दंड भोगने के लिए जाना है। इसी तरह यीशु कहते हैं कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से हमारा मन कुंठित हो सकता है। हम बुराई में फंसते रह सकते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, जागते रहो और सब समय प्रार्थना में समय बिताओ। तैयारी करनी है। अचानक हमारा अंत होगा, अचानक हमारी इस दुनिया का अंत होगा। हमें तैयार रहना है, हिम्मत से प्रभु का सामना करना है, तो पवित्र जीवन बिताना है। इस संदर्भ में हम लोग उपदेशक से सुनते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में हम लोग पढ़ते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। बुरे दिन आने के पहले हमको तैयार रखना है अपने को। आगे इस ग्रंथ के अंत में ग्रंथकार का कहना है, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर हर कार्य का न्याय करेगा, चाहे वह कितना गुप्त क्यों न हो, और वह उसे भला या बुरा सिद्ध करेगा। तो इस दुनिया के अंत में न्याय होगा। पुराने व्यवस्था में भी हम लोग इसी तरह की विचारधारा देख सकते हैं, और यीशु ने आकर हमको साफ समझाया, पुनरुत्थान होता है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमको प्रयास करना है, अपना योगदान देना है। इस संदर्भ में याद रखें,
माता मरियम ने पुर्तगाल में फातिमा में 3 गडेरिए बच्चों को दर्शन दिए। 13 मई 1917 में पहली बार माता मरियम ने 3 बच्चों को दर्शन दिए। तो सबसे बड़ी थी लूसिया, वो 13 साल की थी। उसके रिश्तेदार 2 छोटे छोटे बच्चे 9 साल के फ्रांसिस्को और उसकी छोटी बहन 7 साल की जसिंता। लूसिया ने उस स्त्री से पूछा जिसने दर्शन दिए, भद्रे आप कहाँ से आई? तो माता मरियम ने कहा, मैं स्वर्ग से आई हूँ। उन बच्चों को मालूम नहीं था कि यह माता मरियम है। तो ये सुनते ही वो लड़की जो बड़ी है लूसिया ने पूछा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी? तो माता मरियम ने कहा, हाँ जरूर तुम स्वर्ग में आओगी। तो ये सुनकर के छोटे ने पूछा, फ्रांसिस्को ने भी पूछा, क्या मैं भी स्वर्ग जाऊं? तो उसने कहा हाँ। तो ये सुनकर के छोटी सबसे छोटी ने पूछा, क्या मैं स्वर्ग जाऊं, मुझे स्वर्ग मिलेगा? तो माता मरियम ने कहा जरूर, लेकिन जो फ्रांसिस्को और जसिंता है जो छोटे छोटे हैं, लूसी से पहले स्वर्ग में आ जाएंगे। लूसी को और थोड़ा सा रहना पड़ेगा इस पृथ्वी पर। याद रखे, वे गडेरिए बच्चे बहुत गरीब थे। उनके मकान के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो झोपड़ी जैसे मकान। उनके अच्छे अच्छे कपड़े नहीं थे, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, शिक्षा नहीं मिलती थी। लेकिन उन्होंने अच्छे मकान के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे भोजन के लिए, भरपेट भोजन के लिए नहीं पूछा। जब उन्होंने सुना कि यह स्वर्ग से आने वाली महिला है, तो उन्होंने स्वर्ग के बारे में पूछना शुरू किया। क्यों? जरूर उनके माता पिताओं ने उनके गरीबी अवस्था में भी उनको समझाया, हम लोगों का एक आनंद जीवन है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में हर प्रकार की भलाई है, स्वर्गीय आनंद है। इसलिए उन बच्चों ने स्वर्ग के बारे में पूछा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम अपने अंतःकरण को जांच कर देखें कि क्या हम लोग स्वर्ग के लिए जीते हैं। क्या हम लोग अपने बाल बच्चों को, अपने प्रियजनों को स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमें प्रभु के पास लौट जाना है। याद रखे, यीशु ने बताया, इसलिए तुम जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। तो 2 भलाई है। एक तो हम लोग निरंतर प्रार्थना करने से, त्याग तपस्या कर जागते रहने से फायदा है कि हम इन संकटों से बचते रहेंगे और योग्य रीति से हम स्वर्ग जा सकेंगे। हम लोग एक कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हम लोग सावधान रहें, जागते रहें, हर समय प्रार्थना में जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।